नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि अभी हाल ही के दिनों में एक बड़ा खबर आया है कि देश में 100 टन सोना वापस लाया जा रहा है। जी हाँ, इसको लेकर तमाम तरह की पक्ष विपक्ष के लोग, पक्ष विपक्ष के समर्थक अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। तो कोई कुछ कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अर्थ कुछ लोग कह रहे हैं कि एक अर्थशास्त्री था जिसने 47 टन सोना गिरवी रखा था, और एक चाय वाला है जो 100 टन सोना लेकर आ रहा है। तो ऐसे में आपको बता दें कि इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है जो आपको बताया नहीं जा रहा है, उसको बल्कि उसको छुपाकर भावनाओं से खेलने की कोशिश की जा रही है। जबकि ऐसा कुछ है नहीं, जो सच्चाई दिखाया जा रहा है ऐसा कुछ है नहीं। सच्चाई इससे बहुत ही इतर है। आपको बता दें कि जो 100 टन सोना वापस लाने की बात की जा रही है, 47 टन सोना गिरवी रखने की बात की जा रही है, इसके पीछे की कहानी क्या है और सच्चाई क्या है। तो साथियों, सबसे पहले आपको चलना होगा आज से 33 साल पहले, यानी कि 1991 में। जी हाँ, 1991 का वो समय था जो देश के पास कोई बहुत अच्छा समय नहीं था, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि उस टाइम देश में खाने की खर्ची नहीं थी और लगभग 15 दिन का पैसा आरबीआई के पास, देश के पास, सरकार के पास बचा हुआ था। 15 दिन के बाद देश बर्बाद हो जाता या कंगाल हो जाता। उस दौरान 1991 में चंद्रशेखर जी की सरकार थी। चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे और देश बहुत ही विकट परिस्थिति में था। तो इन्होंने फैसला लिया कि हम अपने देश में जो सोना रखे हुए हैं इसको गिरवी रखेंगे और पैसा लाएंगे, उससे देश को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, क्योंकि तमाम तरह की खर्चाएँ थी जिसको सहन करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। और चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री थे तो उस टाइम वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री होने के नाते इन्होंने सोना 47 टन, लगभग 46.91, लगभग 47 टन सोना, लगभग 40 करोड़ डॉलर रुपए में इंग्लैंड और जापान से पैसा लिया गया था, और वहाँ पर सोना इंग्लैंड बैंक के पास रखा गया था। तो आपको बता दें कि यह सोना रखा तब गया था क्योंकि देश की परिस्थिति बहुत विकट थी और तमाम संकटों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन उसके बाद वक्त आता है, देश में बदलाव आता है, देश अपने धीरे धीरे विकास दर को पाता है और धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करता है। और उसके बाद एक वक्त वो भी आता है जब फिर से देश एक रिवर्स करता है, यानी कि फिर सोना गिरवी रखने के लिए रिवर्स नहीं करता बल्कि सोना खरीदने के लिए रिवर्स करता है। जी आपको बता दें कि फिर आता है कुछ टाइम बाद 2009 का टाइम, और 2009 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बनते हैं, और मनमोहन सिंह फिर से एक बार अपनी अर्थशास्त्र का दिमाग लगाते हैं, और उस टाइम देश में पहली बार सोना खरीदा जाता है, गिरवी नहीं रखा जाता, सोना खरीदा जाता है। और एक 10 किलो 50 किलो नहीं बल्कि 200 टन सोना मनमोहन जी की सरकार द्वारा खरीदा जाता है, जिसके लिए 6.7 अरब डॉलर रुपए खर्च किए जाते हैं IMF से सोना खरीदने के लिए। और उसके बाद से आज तक आरबीआई सोना खरीदने चली आ रही है। तो ये था कुल सोने को लेकर कहानी। सोना गिरवी क्यों रखा गया और सोना खरीदा क्यों गया। अब आगे बात करते हैं, जो ये लोग कह रहे हैं कि एक चाय वाले ने इतना सोना वापस लिया तो अर्थशास्त्री ने सोना गिरवी रखा था। तो भैया, एक चाय वाले ने जो सोना वापस लाया है ये कोई अपने घर से नहीं लेके आए हैं और ना ही खरीद के लेके आए हैं। ये सोना भारत का था और भारत का ही सोना पहले से वहाँ पर रखा गया था। कहाँ पर? इंग्लैंड बैंक के पास। इंग्लैंड बैंक के पास 50 देश के सोने रखे जाते हैं, क्योंकि सोना की देख रेख में माना जाता है कि इंग्लैंड के पास ज़्यादा अनुभव है और वहाँ पर तमाम देश अपने सोना को रखते हैं रिजर्व करके। और सोने का बड़ा मार्केट माना जाता है कि इंग्लैंड में है, और इसीलिए वहाँ पर खरीद फरोख्त चलता रहता है। और वहाँ पर सोना, जैसे इंग्लैंड से सोना खरीदेंगे, इंडिया लेकर आएंगे, फिर इंडिया से सोना वहाँ इंग्लैंड भेजेंगे किसी काम के लिए, खरीदने बेचने के लिए। तो इस कास्ट को बचाने के लिए लोग वहीं पर सोना खरीद के वहीं पर रिजर्व कर देते हैं। उसका रेंट जो होता है उसको देते रहते हैं, मतलब वहाँ पर जो जमा किया जाता है सोना, उसका कुछ, जैसे लाकर में हम लोग पैसा जमा करते हैं तो लाकर का हमको रेंट देना होता है, उसी तरह वहाँ सोना जमा करने का पैसा देना होता है। तो यह सोना वहीं पर पड़ा रहता है आपके नाम पे, आपके देश के नाम पे, किसी सरकार के नाम पे नहीं पड़ा रहता, देश के नाम पे देश की संपत्ति पड़ी रहती है। अब मोदी सरकार ने क्या किया है कि उस सोने में से 100 टन सोना को भारत लाने का फैसला किया है, जिसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि
वहाँ पर जो सोना रखा गया है उसके पीछे इंग्लैंड सरकार या इंग्लैंड बैंक जो है मोटा रकम वसूली करती थी किराए के रूप में, अपने लाकर के रूप में। तो उस रकम को बचाने के लिए हम अपने सोना को अपने देश वापस ला रहे हैं। तो आपको बता दें कि सोना जो था वह खरीद कर नहीं लाया जा रहा है और ना ही कुछ कहीं से दान वान मिला है उसको लाया जा रहा है, बल्कि पहले से रखे हुए सोने को ही वापस लाया जा रहा है, वो भी सिर्फ 100 टन। खरीदा उस टाइम 200 टन गया था। अब भारत का सोना कितना इंग्लैंड के पास है इतनी जानकारी तो हमें भी नहीं है, लेकिन 100 टन सोना जो वापस लाया जा रहा है वह पिछली सरकार के द्वारा खरीद कर रखा गया था। इससे एक और फायदा था, जो पिछली सरकारों ने सोना खरीद कर रखा था, उससे सबसे अच्छी बात ये थी कि पूरे विश्व में एक भारत का रेपुटेशन था कि भारत के पास इतनी संपत्ति है कि उसके पास खुद रखने के लिए जगह नहीं है और दूसरों के बैंकों में जमा कर रही है। इससे देश का एक थोड़ा मान सम्मान था कि हमारे देश में संपत्ति इतनी है कि हम विदेशों में भी अपनी संपत्ति को जमा करके रखे हैं। लेकिन अब उस सोना को वापस लाया जा रहा है, इसके पीछे तमाम तरह की तर्क दिए जा रहे हैं। लेकिन एक बात आपको हम बता दें कि अपने नेता को बड़ा दिखाने के लिए देश को नीचा दिखाना सही नहीं है। मनमोहन सिंह जी एक अच्छे प्रधानमंत्री थे, एक अच्छे नेता थे, एक अच्छे लीडर थे। उनको इस तरह से डीमोटिवेट करना अच्छी बात नहीं है, उनको इस तरह से उनके ऊपर इस तरह से कटाक्ष करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मनमोहन सिंह जी ने देश के लिए वो काम किया है जो आज के प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकते। और उन्होंने जब देश की विकट परिस्थिति थी 1991-92 टाइम, जब 2 हफ्ते का राशन बचा हुआ था, 2 हफ्ते का खर्चा बचा हुआ था देश के पास, उस टाइम उन्होंने देश को संभाला था और देश को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। उनके ऊपर जो कटाक्ष किया जा रहा है कुछ नौसिखिया लोगों के द्वारा, जो तर्क जानते ही नहीं, सच्चाई जानते ही नहीं, उनको ये समझना चाहिए कि कोई भी देश एकाएक राजा नहीं बन जाता। आज 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हुए हैं, तो इसके पीछे ऐसा नहीं है कि 2014 से ही सब कुछ देश में आया हुआ, उसके पहले तमाम तरह की चीज़ें थी, तमाम तरह की काम हो रहे थे, रोड मैप पहले से बनाया गया है, उस रोड पर आप चल रहे हैं तो आप तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन रोड को बनाने का काम मनमोहन सिंह ने किया था, सोना खरीद कर मनमोहन सिंह जी ने रखा था, तब आज वहाँ से आप वापस लेकर आ रहे हैं, आपने अभी खरीदा नहीं है। बाकी सोने को लेकर हो रही राजनीति पर आप क्या कुछ समझते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं।